हर महीने सिर्फ 500 रुपए लगाने हैं और आपको आने वाले टाइम में करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, मैंने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दी है, इसलिए आप भी इस म्यूचुअल फंड को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। 1 साल में 50% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 37%, 5 साल में 24%, ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो 21% है। इस म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब अगर हम बात करें इसके एनएवी प्राइस की, एनएवी प्राइस बहुत कम है, 133 रुपए एनएवी प्राइस है, लेकिन रेटिंग की अगर बात की जाए तो रेटिंग थोड़ी सी कम है, 3 स्टार की रेटिंग है और मिनिमम 100 रुपए से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर बात की जाए यानी फंड साइज, जो पैसा हम और आप जैसे लोगों ने इसमें लगाया है वो है 26,836 करोड़ रुपए। भाई बहुत जबरदस्त वाला फंड साइज है इसका, यानी बहुत पैसा लगाया हुआ है इस म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर हम बात करें इस म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा है, इस पैसे को म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कहां कर रखा है, इस चीज को देखना चाहे तो यहां पर आपको नीचे आना पड़ेगा होल्डिंग में। यहां आपको दिखाई देगा 74 कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। कंपनी के नाम यहां आपको दिखाई देंगे, सोनाटा सॉफ्टवेयर एलटीडी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज में ये पैसा इन्वेस्ट हुआ है। अगर इसकी होल्डिंग एनालाइज देखें, यहां आपको दिखाई देगा इक्विटी में 90.8% है, कैश फॉर्म में 9.2% है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, यानी इसका एक्सपेंस रेशो। जी हां, यहां आप देखेंगे एक्सपेंस रेशो, एग्जिट, लोड एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशो इसका 0.72% है, नॉर्मल एक्सपेंस रेशो से थोड़ा सा कम है, यानी एक्सपेंस रेशो इतना ज्यादा नहीं है। और अगर ज्यादा भी होगा और आपको रिटर्न अच्छे देगा तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जिट लोड की अगर बात की जाए, यहां आप देख सकते हैं एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। 1% का एग्जिट लोड है 1 साल में, अगर आप रिडीम करते हो 1 साल से अंदर अंदर। अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हो अपने पैसे को तो फिर आपके ऊपर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आते हैं, कैलकुलेशन की तरफ। जी हां, हमने इस म्यूचुअल फंड में बताया है कि 500 रुपए से आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है, मात्र 500 रुपए। भाई अगर आपका बजट नहीं भी है, आप महीने के 5,000 भी कमाते हो, उनमें से 500 रुपए भी निकाल लेते हो तो आप करोड़पति बन जाओगे। कैसे? देखो यहां पर आपको डालना है 500 रुपए, यहां डाल दिया हमने 500 रुपए मंथली हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा तो हमने यहां क्लियर कर लिया, पैसा तो हमारे पास 500 रुपए महीने के बचेंगे, भाई वही डालेंगे। लेकिन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ड्यूरेशन आपको डालनी है कम से कम 25 साल। मेरे हिसाब से तो आप 30 साल डाल दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन हम 26 साल डाल देते हैं। ठीक है, 26 साल हमने यहां पे डाल दिया। अब एवरेज जो रिटर्न दिया है इसने ऑल टाइम का वो है 21% का। हम यहां पर 21% का ही एवरेज लगाते हैं और ये एनुअल इनकम को हम 0 करते हैं। एनुअल इनकम का मतलब है कि आप इस मंथली इनकम के साथ जो हर साल के बाद इनकम बढ़ाओगे, हम कुछ इनकम नहीं बढ़ाएंगे, हम तो सिर्फ 500 रुपए डालेंगे भाई महीने के, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हमारा जो टोटल पैसा इन्वेस्ट होगा वो होगा 1.56 लाख, यानी 1.5 लाख रुपए मान लीजिए, 1.5 लाख। ठीक है, और हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो होगी 64 लाख रुपए। मैंने आपको बताया है कि आप अगर 30 साल के लिए इसको कर देते हैं तो आपके पास देखिए कितना आता है। 30 साल हमने यहां कर दिया, आपका कितना इन्वेस्ट हुआ 2 लाख के आसपास, 1,80,000 रुपए। ठीक है, और आपको मिलेगा कितना 1.50 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन ये 1.5 करोड़ रुपए तभी मिल पाएंगे जब आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे।